आज सितंबर 7 है 2020 और मंडे है, लेकिन ये लेसन मैंने 3 सितंबर को बनाया था। तो आप सभी तलबा व तालिबात जो भी ये लेसन देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिनके घर तक ये वीडियो क्लिप्स पहुंच रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो ये 10th क्लास है, सब्जेक्ट उर्दू है, टॉपिक है प्रेमचंद अफसाना, दैट मीन्स फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी। ये क्वेश्चन आंसर्स है इसके, ये सफ़ा नंबर है यहाँ 50 पर, एक्चुअली यहाँ 39 एंड 49, बट वो में हमने किए हैं, या हमने सारा किया है। क्वेश्चन आंसर्स अपने पेशे से क्यों बेजार थे, अगर आपको याद होगा हमने ये वीडियो क्लिप आपको भेजी थी। एंड यस, 4th क्वेश्चन। एंड देन ये चारों अल्फाज मोनस इस्तेमाल हुए हैं, क्या ये मैस्कुलाइन और फेमिनाइन है, कौन है ये मोनस याद, यहाँ है। यस, 5th क्वेश्चन, ऊपर दी हुई इबारत यानी ऊपर का वो अब टेक्स्ट है, इसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, याद, नज़र, दवा, मिन्नत, क्या ये मुज़क्कर या मोनस इस्तेमाल हुए हैं, तो ये सभी मोनस इस्तेमाल हुए हैं। उसके बाद मुहावरों के माना लिखिए। इडियम्स एंड फ्रेजेस, एक्चुअली दिस जो इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए सीखना, चाहे उर्दू हो और या इंग्लिश, या ये रेडीमेड सेंटेंसेस होते हैं टू बी यूज्ड इन एनी सिचुएशंस। ऊपर दी हुई इबारत का अब नया, आज हमारा ये है, ऊपर दी हुई इबारत का माहसल लिखिए। माहसल अपने अल्फाज, इबारत जो ये ऊपर का अबो टेक्स्ट है, तो ये है माहसल हो गया इसका हासिल, that means outcome, that means write down the outcome of the above text in your own words। ऊपर दी हुई इबारत का माहसल अपने अल्फाज में लिखिए। तो यहाँ हमने ये दूसरा गैजेट इस्तेमाल किया है, टैब पे हमने ये ट्रांसफ़र किया है। अगर ये एग्ज़ाम में आए तो अगर इबारत आई तो आपको ये लिखना है, इक़्तिबास मुंशी प्रेमचंद के एक अफ़साना इबरत से निकाला गया है। मुसन्निफ़ रकम तराज़ है कि जब मुंशी जी को शफाखाना पहुँचाया गया, दैट मीन्स हॉस्पिटल, और दारोगा ने जब मुंशी जी की बीवी से कंपाउंड की फ़ीस अदा करने के लिए पैसे मांगे, जिस पर मुंशाइन को वो बॉक्स याद आया जिसमें पैसे रखे हुए थे और वो रेलगाड़ी में छूट गया था। मुंशाइन रोने धोने लगी। दारोगा को मजबूरन अपनी ही जेब से 10 रुपये देने पड़े, जिस पर चोखेलाल ने दवा देकर कहा दिन भर खाने से परहेज़ करना। रात को मुंशी जी को आराम हुआ, दूसरे दिन दवा की फिर ज़रूरत हुई तो दारोगा ने चोखेलाल से बहुत हाथ जोड़े। दवा में कुछ तखफीफ, दैट मीन्स कमी या कंसेशन भी कह सकते हैं, मगर चौकीलाल ने इनकी एक बात भी न मानी। आखिर मुंशाइन को अपना जेवर बेचकर मुंशी जी के लिए दवा लाना पड़ी और इसे मुंशी जी शाम तक बिल्कुल ठीक हो गए। दैट वाज द it was the eighth no 7th question। now there is another question, that is 8th question। इबरत अफसाना पढ़ने के दौरान आपको किस मौके पर दुख महसूस हुआ, यानी when you read the fiction or the short story इबरत, when did you feel sad or when did you feel sympathetic या हंसी कब आई, when your laughter come after reading the इबरत अफसाना। तो या आपको कौन सा किरदार ज़्यादा पसंद आया और क्यों, यानी विच कैरेक्टर डिड यू लाइक एंड वाई, दारोगा या मुंशी, दारोगा या पंडित जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ 10th क्वेश्चन। इन किरदारों के बारे में 5 जुमले लिखे, राइट डाउन द 5 sentences ऑन ईच ऑफ द कैरेक्टर्स दैट कृपाशंकर, चौकीलाल और पंडित जी। इबरत अफसाने का खुलासा तहरीर करें, दैट मीन समरी लिखिए, राइट डाउन द समरी ऑफ द फिक्शन या ऑफ द शॉर्ट स्टोरी ऑफ इबरत। तो पहले हम ये देखेंगे, आपको दुख कब महसूस हुआ। दुख उस वक्त महसूस हुआ जब अफसाने के शुरू में जब पंडित चंद्रदार मुअल्लिम के पेशे से बेजारी का इजहार करता है, तो उसको पढ़ने से हमें उस पैसेज को पढ़ने से बड़ा दुख महसूस, यस
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, हमदर्दी कब पैदा हुई, यानी व्हेन डिड यू फील sympathetic towards the characters। जब मुनशाइन अपनी शवहर के लिए दवा लाना चाहती है मगर इसके पास इतने पैसे नहीं होते जिसे वो दवा ख़रीद सके और मजबूरन फिर उसे अपना जेवर बेचना पड़ा। इस मौके पर हमें इन कैरेक्टर्स के लिए हमदर्दी पैदा हो गई या पैदा हो जाती हैं। सो व्हेन डिड आवर लाफ्टर कम आफ्टर रीडिंग द फिक्शन, आफ्टर रीडिंग द शॉर्ट स्टोरी द अफसाना इबरत। जब दारोगा जी ट्रेन में लेटे हुए एक मुसाफिर से कहता है कि हमें भी बैठने की कुछ जगह दे दो। इस पर एक मुसाफिर कहता है, क्यों, उठ बैठें जी, कुछ तुम्हारे बैठने का हमने ठेका लिया है। इसको पढ़ने से हंसी आ जाती है। तो विच कैरेक्टर डिड यू लाइक एंड वाई। दारोगा या मुंशी, इनको आपस में कंपैरिजन करना है। तो अफसाना पढ़ने के बाद दारोगा और मुंशी जी ऐसे दोनों किरदार महसूस होते हैं जिनको कोई भी कारी हो गया पढ़ने वाला पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों अपने पेशे से दगा करते हैं, लोगों से रिश्वत लेते हैं, लोगों को सताते हैं, इसलिए हम इन दोनों को पसंद नहीं करते या दोनों को नापसंद करते हैं। तो दारोगा या पंडित जी, हम दारोगा जी के मुकाबले में पंडित जी को, क्योंकि वो टीचर हुआ करते हैं, को पसंद करते हैं, क्योंकि अफसाने में वो ऐसा किरदार नज़र आता है जो हर वक्त हमेशा अपने पेशे से इंसाफ करता हुआ दिखता है और जिसका फल उसे अयोध्या में अपनी शागिर्द के ज़रिए मिलता है, जो कि इसका शागिर्द कृपाशंकर होता है, जो उसके समेत उनके साथ आए दो मेहमानों का भी खातिर तवाज़ा करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और उनको अपने घर ला के रात भर वहाँ रखते हैं। तो 10th क्वेश्चन इज राइट डाउन 5 sentences on each of the characters। कृपाशंकर, इन किरदारों के बारे में 5-5 जुमले लिखिए। कृपाशंकर, चौकीलाल और पंडित जी। कृपाशंकर 8-9 साल की उम्र में बिल्हौर अपने वालिद के साथ आए हुए थे। पंडित जी की शागिर्दी हासिल की हुई थी, अयोध्या में म्यूनसिपैलिटी में नौकरी करता था। पंडित जी यानी जो उनके उस्ताद हुआ करते थे, उनको नदी के किनारे पहचानता है, घर बुलाकर उसके और उसके दोस्तों की ज़बरदस्त मेहमान नवाजी करता है। तो दूसरा जो कैरेक्टर है, दूसरा जो किरदार है वो चौखेलाल। चौखेलाल भी बिल्हौर का रहने वाला होता है। अयोध्या में एक सरकारी अस्पताल में एक कंपाउंडर की नौकरी करता है। बिल्हौर में इसकी ज़मीनें होती हैं। मुंशी जी का इसे लगा लेते वक्त रुश्वत की फरमाइश करना उसे याद आता है। दारोगा जी से 10 रुपए की फ़ीस वसूल करता है। तो 5-5 जुमले हो गए एक के, इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर के, इसके बाद ये लास्ट वन है। पंडित जी पेशे से उस्ताद होता है। पहले पहल अपने पेशे से बहुत खफा नज़र आते हैं, क्योंकि उनके मुकाबले में उनके हमसायगी में जो लोग हैं उनके नौकर चाकर हुआ करते हैं, उनके पास पैसा हुआ करता है। तो अयोध्या जाते वक्त उसका रवैया मस्बत यानी पॉजिटिव रहता है, क्योंकि वो बच्चों को हमेशा दिलो जान से पढ़ाते नज़र आते हैं। अफसाने के ख़ात्मे पर उसे अपने पेशी पर नाज होता है, यानी प्रोफेशन जो कि उसका वो टीचिंग प्रोफेशन था, जबकि पहले वो इस पेशे से बेजार होते हैं। तो इबरत अफसाने का ख़ुलासा तहरीर करें, ये बहुत लंबा है, थोड़ा थोड़ा हम बताएंगे। ये प्रेमचंद का लिखा हुआ बेहतरीन अफसाना है। उन्होंने इसमें मुअल्लिम के पेशे को उजागर किया है। 3 बड़े किरदार नज़र आते हैं। मरकज़ी किरदार होता है पंडित चंद्रधर मुअल्लिम, दूसरा ठाकुर हेड कांस्टेबल दारोगा, तीसरा मुंशी। तो शुरू में अपने पेशे से बेजार होते हैं, तो आखिर में उनको अपने पेशे से मोहब्बत होती है। तो उसके बाद है ये ग्रामर पोर्शन है यहाँ, ये इट इज़ एट पेज नंबर, व्हाट इज़ द पेज नंबर, इट्स 51। उर्दू की 10वीं किताब, बहुत इजी है, छोटे बच्चों का है, नर्सरी के लिए है, नर्सरी और फर्स्ट सेकंड के बच्चों के लिए जो जैसा है मुरक्कब तौसीफ़ी, वो लफ्ज़ जिसे किसी इस्म की बुराई, भलाई, खासियत या कैफियत ज़ाहिर हो जाए सिफत कहलाता है, आपको पता है। एडजेक्टिव जिस इस्म की बुराई, भलाई वगैरह बयान की जाए मौसूफ कहलाता है। मसलन खूबसूरत फूल, अच्छा आदमी, मेहनती लड़का, इन तीनों में खूबसूरत, अच्छा और मेहनती सिफत है, जबकि फूल आदमी और लड़का मौसूफ है।
तो वो मुरक्कब जो सिफ़त और मौसूफ़ से मिलकर बने मुरक्कब तौसीफ़ी कहलाता है। फ़ारसी और अरबी में मौसूफ़ पहले और सिफ़त बाद में आती है, जबकि उर्दू में सिफ़त पहले और मौसूफ़ बाद में आता है। तो मिसाल देखकर मुरक्कब तौसीफ़ी बनाइए। ये तो आपको आएगा। बाएं हाथ से आंख बंद करके चालाक कौवा सिर्फ प्लस को हटाना है तो आपस में जोड़ना है। सफ़ेद घोड़ा, सुर्ख ऊँट, ऊंचा दरख्त, ठंडा पानी और कोरा कागज़। बाकी वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।